अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, सभी ग्राम पंचायत बीसरू के मतदाता व बहन भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और उनके लिए एक खुशखबरी देने आया हूं। दरअसल इस लाइव में जुड़ने का मेरा जो मकसद था वो बहुत ज़्यादा अहम है। ग्राम पंचायत बीसरू से सरपंच पद के उम्मीदवार जई साहब व आपका भाई आज ग्राम पंचायत की तरफ से सरपंच पद के जितने उम्मीदवार हैं उनके लिए निशान दिए गए हैं। दोस्तों, जई साहब का जो निशान है ग्राम पंचायत बीसरू से, वो गिलास का निशान है। और ये गिलास एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी वस्तु है जिसे हर कोई इस्तेमाल करता है, हर बहन भाई इसको इस्तेमाल करता है। फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, ज़रा आप मेरे साथ जुड़ जाइए, फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज हरियाणा पंचायत चुनाव की सरगर्मियाँ बड़ी तेज़ चल रही हैं, आप सबको पता है। बिगुल बज चुका है, तारीख आ चुकी है। ऐसे में आज निशान बांटे गए हैं और जो निशान मिला है आज ग्राम पंचायत बीसरू से भावी सरपंच जई साहब को, वो गिलास का निशान मिला है। आप सभी लोग इस गिलास से पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, तो खाने के बाद पानी पीते हैं तो गिलास ज़रूर आता है। तो इस गिलास को सभी बहन और भाई, बुज़ुर्ग, बच्चे सभी याद रखना। और आने वाली 2 तारीख को सरपंच पद के लिए जो वोटिंग होगी उसमें केवल और केवल आप सभी बीसरू से जितने भी मतदाता हैं उन सभी ग्रामवासियों से मेरी अपील है, विकास पुरुष जई साहब के लिए गिलास की बटन दबा करके उन्हें विजय बनाएं। और ताकि ये मेवात का पढ़ा लिखा शिक्षित गांव माना जाता है। हमने पूर्वजों से सुना है कि मेवात के जितने गांव हैं उनमें बहुत अहम मायने रखता है बीसरू गांव। पहले से ये शिक्षित गांव माना गया है और इस गांव में क्राइम भी नहीं है। जिस तरह अलग अलग जो गांव हैं वो बदनाम है, ये गांव बिल्कुल एकदम से साफ़ सुथरा और शिक्षित है। ऐसे में पिछले कई सालों से 15-20 सालों से कई सरपंच बदले, लेकिन इस गांव की दूरदर्शा पूरी तरीके से ख़राब है। मतलब गांव का विकास उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरीके से होना चाहिए था। लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों ने सब ने देखा है, मेरे बड़े भाई जो भी हैं, फ़खरुद्दीन एडवोकेट है, जई साहब है, उन्होंने न केवल बीसरू में बल्कि पूरे 11 गांव, वार्ड नंबर 23 के 11 गांव का विकास कराया है। और इसके साथ साथ समस्त मेवात इलाके में जहां भी ज़रूरत पड़ी है, ज़रूरत के मुताबिक मेरे बड़े भाइयों ने भरपूर विकास कराया है। ग्राम पंचायत बीसरू की जहां तक बात है तो ये आप सब लोग जानते हैं कि जई साहब वाकई विकास पुरुष है और आज तक एक पैसे का किसी का दागी नहीं है। हर किसी की सेवा में 24 घंटा हाजिर रहा है। ऐसे में ग्राम पंचायत बीसरू के जितने मतदाता हैं, आज वक्त है और इस वक्त आप लोगों को जई साहब से और उनके बड़े भाई फ़खरुद्दीन एडवोकेट से जो उम्मीदें हैं, इंशाल्लाह आप उन उम्मीदों को पूरा कीजिएगा। आपके जो सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। विलेज बीसरू को इस तरह इस कदर चमकाएंगे कि इंशाल्लाह आने वाली नस्लें भी याद करेंगी कि कोई सरपंच इस गांव के अंदर ऐसा भी आया था। आप इस परिवार के बारे में भली भांति जानते हैं, कोई लालच नहीं है, ठीक है। हम 5 भाई हैं और सभी अपनी अपनी जगह सेट हैं, यानी कि मुलाजिम हैं। और जो मुलाजिम नहीं है वो मैं हूँ। मैं मुलाजिम नहीं हूँ, लेकिन मैं एक छोटा सा पत्रकार हूँ। आप सबको पता है कि मेवात आज तक मेरा ही चैनल है और मेवात आज तक मेवात का सबसे अव्वल और अफजल चैनलों में से एक माना गया है। ऐसे में आप मेरे बड़े भाई जई साहब और फ़खरुद्दीन एडवोकेट को कामयाब बनाएं। मैं जहटाना, शिरौली, गुब्राड़ी, फरदड़ी, बड़का, पैमाखेड़ा, रावल की बीसरू, घीड़ा की, आंदाखी और लफूरी, इन 11 गांव की जनता का दिल से आभारी हूं और इनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इन लोगों ने ये साबित किया है कि काम करोगे तो काम बोलेगा। जिस तरह मेरे बड़े भाइयों ने इस इलाके का विकास कराया है, आज उसी तरह जनता उन्हें सम्मान दे रही है। माशाल्लाह ज़िला परिषद का जो चुनाव है
वो सिंबल पर लड़ा जा रहा है। ऐसे में हरियाणा प्रदेश हो या फिर केंद्र हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के टिकट से फ़खरुद्दीन एडवोकेट सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। फ़खरुद्दीन एडवोकेट जो ज़िला परिषद के भावी उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 23 से, उनका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। कमल का फूल उनका चुनाव चिन्ह है। ये तो बड़ा फेमस चिन्ह है। तो दोस्तों, ऐसे में आने वाली 30 तारीख को कमल की बटन दबा करके, फूल वाली बटन दबा करके फ़खरुद्दीन एडवोकेट को भारी बहुमत से विजय बनाएं और इस तरह उन्हें विजय बनाइएगा कि जो पूरे हरियाणा प्रदेश में जितने जिला परिषद की जो सीटें हैं उनमें एक इतिहास रचे आपके वार्ड नंबर 23 का। क्योंकि आपकी जो लिस्ट है, जो फहरिस्त है, वो बहुत लंबी है और वार्ड नंबर 23 के जो चर्चे हैं वो पूरे हरियाणा प्रदेश में हैं। पूरे 22 ज़िलों में आपके वार्ड नंबर 23 के चर्चे इसलिए हैं कि ये चुनाव एक तरफा है। फ़खरुद्दीन एडवोकेट की भलाई है, उनकी अच्छाई है, इसलिए आज तमाम 11 गांव की सरदारी ने उन्हें अपनी मोहब्बतों से नवाजा है। फ़खरुद्दीन एडवोकेट भारी बहुमत से इस ज़िला परिषद के चुनाव को जीतेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पर पूरा भरोसा है और जो जनता है, जनता विश्वास पर खरी है और जनता के विश्वास पर मेरा बड़ा भाई फ़खरुद्दीन एडवोकेट हमेशा खरा उतरेगा। जिस तरह चुनाव जीतने से पहले उन्होंने जनता की सेवा की है, सेम उसी तरह बल्कि उससे भी ज़्यादा, मैं एक पत्रकार हूँ, समय समय पर इनका ध्यान रखूँगा, उससे भी ज़्यादा मेरा बड़ा भाई फ़खरुद्दीन एडवोकेट जनता की सेवा करेगा। दूसरी ओर हम बात करें ग्राम पंचायत बीसरू की, तो यहाँ से सरपंच पद का भावी उम्मीदवार है जई साहब। दोस्तों, जई साहब को आप अपने मत का अधिकार कीजिएगा। ये जो वोट का अधिकार होता है, जो मत का अधिकार होता है, प्यारे बहन भाइयों, प्यारे ग्रामवासियों, बीसरू गांव के सभी मतदाताओं से मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी वोट को सोच समझ कर डालिएगा। क्योंकि एक बटन से आप किसी का भविष्य, किसी का फ्यूचर बदल सकते हैं। आप इस गांव की तकदीर बदल सकते हैं। कहते हैं ना कि जो तकदीर में लिखा है वो मिलकर रहेगा, लेकिन उसके नीचे एक और लाइन होती है जिसमें बताया गया है कि ततबीज़ से तकदीर बदल जाती है। यदि आपको आप लोग ततबीज़ लगाएंगे तो इंशाअल्लाह इस गांव की तकदीर बदलेगी और ये गांव फिर से जैसे हमारे पूर्वजों के राज में शिक्षित था, ये एक शिक्षित बनेगा और इस गांव का एक इतिहास बनेगा। इसलिए आप खूबसूरत अपने गांव को बनाना चाहते हैं, भरपूर विकास कराना चाहते हैं, तो कृपया जई साहब को ही आने वाली 2 तारीख को गिलास की बटन दबा करके अपना वोट दीजिएगा। इंशाअल्लाह जई साहब की जो लहर है वो शपेरा थोक, ऊपरला थोक, कॉलोनी और चौहटा, इन चारों पट्टियों में ज़बरदस्त उनकी लहर है। इसके अलावा कुरैशी मोहल्ले में भी कुरैशी भाई उनके लिए बेइंतहा अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं और उनके लिए भरपूर वोट दे रहे हैं। इसके अलावा हवेलिया महल्ला और अपना धाजा जो महल्ला है, इन दोनों महल्लों में भी जो वहाँ की जनता है वो पूरे तरीके से जई साहब को सर आँखों पर बिठा रही है। जिस कदर जई साहब ने लोगों के दिल जीते हैं, बात चाहे ऊपरले महल्ले की हो या फिर हवेलिया महल्ले की हो या फिर धाजा महल्ले की हो, कुरैशियान महल्ले की हो, चाहे वो शपेरान महल्ले की हो, चाहे वो फिर चवन महल्ले की हो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और दूसरी बात, चाहे हमारे हिंदू समाज की बात हो, हमारे हिंदू समाज के लगभग 700 वोट इस गांव में हैं। सभी लोग जई साहब को सर आँखों पर बिठा रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो विकास कराया था वो इस कदर कराया था कि हर किसी का दिल उन्होंने जीत लिया है। आज पूरे तरीके से गांव में उनकी लहर है और जनता अपने मत का जब अधिकार, अपने मत को जब इस्तेमाल करेगी तो पूरा यकीन है कि वो सोच समझकर अपनी वोट को गिलास पर डाली, यानी गिलास की बटन दबा करके जई साहब को ही कामयाब बनाएंगे। आपने देखा घर घर तक बिजली पहुंचाने का कार्य किया है, पानी भी पहुंचाया है। इंशाल्लाह जो बची चीज़ें हैं, बचा जो विकास है, जो अन्य सरपंचों ने नहीं कराया, वो ज़रूर कराने की कोशिश करेंगे और कराएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। और पूरा गांव आज जई साहब से उम्मीद रखता है। जई साहब ने चुनाव की कोई बात नहीं है, चुनाव से पहले ही हर किसी का विकास कराया है, किसी से आज तक कोई रिश्वत नहीं ली है।
जो भी उनकी चौखट पर आया है वो झोली भर कर गया है, कोई निराश करके कोई खाली यहाँ से नहीं भेजा है। इसलिए हम आशा और उम्मीद करते हैं ग्राम पंचायत बीसरू की जनता से, वो इस बार इतिहास बदलने का काम करेगी और एक नया सरपंच चुनकर मैदान में लाएगी, ताकि बीसरू गांव का विकास पूरे तरीके से बेहतरीन तरीके से हो सके। तो सभी मतदाता व बहन भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो गिलास मेरे हाथ में है, प्यारे दोस्तों, ये गिलास का निशान जय साहब को ग्राम पंचायत बीसरू से सरपंच पद के लिए मिला है। देखिए, मैं एक छोटा सा पत्रकार हूँ, आपके साथ 4000 से ज़्यादा मुद्दों को मैंने उठाया है, हर मजलूम और गरीब की आवाज़ में बना हूँ। ऐसे में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने सभी दोस्तों से और दर्शकों से, जो भी मेवात आज तक के दर्शक हैं, यदि उनकी कोई रिश्तेदारी है बीसरू गांव के अंदर या उनकी कोई दोस्ती है, तो कृपया एक बार आएँ और उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा, आप अपने अरशद बीसरू पत्रकार के लिए वोट मांगिएगा। क्योंकि हमने जिस तरह मेवात का मुद्दा उठाया, चाहे वो बीसरू की बात हो चाहे पूरे मेवात की बात हो, इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश सिर्फ एक है, हमें पैसा नहीं कमाना है, हमें सिर्फ इज़्ज़त कमाई है, इज़्ज़त कमानी है और इस गांव का इस कदर विकास कराना है कि आने वाली नस्लें भी इस गांव को याद करेंगे कि कोई ऐसा भावी सरपंच भी इस गांव में आया था। तो कृपया आप सभी बहन भाइयों से, सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है, आने वाली 2 तारीख को गिलास की बटन दबा करके अपने जय साहब को कामयाब बनाएं। धन्यवाद दोस्तों, मैं समय समय पर लाइव आता रहूँगा। आप सभी बहन भाइयों से, मतदाताओं से मेरी रिक्वेस्ट है, आने वाली 2 तारीख को जय साहब को बिल्कुल ना भूलें और गिलास की बटन दबा करके उनको भारी बहुमत से कामयाब बनाएं। उनकी या हमारी कामयाबी पूरे ग्रामवासियों की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। तदबीर से तकदीर बदल जाती है। ऐसे में आप जय साहब को लाएंगे तो इंशाअल्लाह इस गांव का ऐसा विकास होगा जो पिछले 75 सालों में आज तक नहीं हुआ। शुक्रिया, धन्यवाद।